आज हम क्लास 11 के व्यवसाय अध्ययन के फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य का भाग 12 पढ़ेंगे। इसमें हम व्यवसाय आरंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को पढ़ेंगे, जो कि इस अध्याय का अंतिम भाग है। इसके साथ ही व्यवसाय अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य का अंतिम भाग, व्यवसाय आरंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। व्यवसाय आरंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो इसमें सबसे पहला है व्यवसाय का चुनाव। एक व्यवसायी को भली भांति सोच कर ही व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। उसे सोच समझ के व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह ट्रेडिंग, निर्माणी तथा सेवा में से किस प्रकार का व्यापार करना चाहता है। उसको ये देखना पड़ता है कि वो किस तरह का व्यापार करेगा। वो निर्माण से संबंधित व्यापार करेगा या फिर सेवा के अंतर्गत डाक वगैरह आ गया, तो वो सबसे करेगा, या ट्रेडिंग करेगा, कोई बिजनेस करेगा, किस तरह का व्यवसाय करेगा, वो सोचना पड़ता है एक व्यवसायी को। दूसरा है व्यवसाय का पैमाना। व्यवसाय के चयन के बाद उसके आकार का निर्णय लिया जाता है। इसको निर्धारित करते समय पूंजी की उपलब्धि, जोखिम तत्व, प्रबंधकीय क्षमता आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या किया जाता है, पैमाना को ध्यान में रखा जाता है कि उसमें पूंजी कितना लगेगा, जोखिम क्या है, तो प्रबंध किस प्रकार किया जाए, इस प्रकार का ध्यान रखा जाता है। तीसरा है व्यवसाय के प्रारूप का चयन। यदि छोटे पैमाने पर व्यवसाय करना है तो एकाकी व्यवसाय उपयुक्त रहता है, अन्यथा साझेदारी या कंपनी में से चयन करना होगा। तो ये इसमें देखा जाता है कि उसका व्यवसाय का प्रारूप कैसा रहे। यदि छोटा है तो एकाकी व्यापार सही रहेगा, और बड़ा है तो कंपनी सही रहेगा। अगला है व्यवसाय के स्थान का चुनाव। फोर्थ पॉइंट क्या है, व्यवसाय के स्थान का चुनाव। यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। निर्णय लेते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कच्चे माल की सुविधा, श्रमिक सस्ते व पर्याप्त मात्रा में यातायात व बैंकिंग सुविधाएं इत्यादि। तो इसमें स्थान का चुनाव कैसा करना है वो सब देखा जाता है। माल कैसे, कच्चा माल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, श्रमिक कैसे मिलेंगे, सुविधाजनक रूप में मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, श्रमिक सस्ते होने चाहिए, यातायात, बैंकिंग सभी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये था चौथा पॉइंट। अगला है पांचवा पॉइंट है वित्त की व्यवस्था करना। पूंजी की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। इसके बाद ही प्राप्ति के स्रोतों का निर्धारण करना चाहिए। वित्त की प्राप्ति के लिए देख लेना चाहिए कि पैसा कहाँ से आए, पूंजी की व्यवस्था कर लेना चाहिए और पता कर लेना चाहिए कि पूंजी कहाँ से आएगा। इसलिए वित्त की व्यवस्था करना भी व्यवसाय आरंभ करते समय ध्यान रखने में मुख्य बातें हैं। छठा है भौतिक सुविधाएं। एक नया उपकरण शुरू करने से पहले वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों एवं उपकरणों का चुनाव करना भी एक नाजुक समस्या है। इसमें देखा जाता है कि मशीन, उपकरण किस प्रकार लिए जाएं, क्योंकि मशीन अगर अच्छे होंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, और ख़राब होंगे या फिर उनमें बार बार खराबी होती रहेगी तो वह अधिक होगा। इसीलिए भौतिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार की मशीन लिया जाए। अगला है कार्यबल। व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसमें कुशल एवं अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय कर्मचारी शामिल होते हैं। उपकरण के लिए सही व्यक्तियों का चुनाव करना आवश्यक है। तो कार्यबल में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका चुनाव सही ढंग से किया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति को जो कार्य कर रहे हैं कंपनी में, व्यवसाय में, वो सब अच्छे हों, सही हों। अगला पॉइंट है संयंत्र की समस्या। मशीनों को क्रय करने के बाद इन्हें कारखाने के भवन में लगाने की योजना बनाई जाती है। संयंत्र की स्थापना, आठवां पॉइंट है संयंत्र की स्थापना।
मशीनों के क्रय करने के बाद इन्हें कारखानों के भवन में लगाने की योजना बनाई जाती है। इसमें देखा जाता है कि मशीन किस प्रकार लगाया जाए, उसकी स्थापना के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। ये था 8वां पॉइंट। अब अगला है 9वां पॉइंट, कर नियोजन। व्यवसाय अथवा व्यवसाय के आकार का निर्णय लेते समय कर संबंधी विभिन्न कानूनों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कर नियोजन, कोई भी व्यवसाय आरंभ करता है, अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो उसमें बहुत सारे कर लगते हैं, तो वो सारी कर योजनाओं को देखा जाता है, देखना चाहिए कि कहाँ और कैसे कर दिया जाए, कहाँ क्या कर लिया जाएगा, उसके विभिन्न कानूनों को ध्यान में रखा जाता है। अगला 10वां और लास्ट पॉइंट है व्यवसाय आरंभ करना। उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूरी करने के बाद व्यवसाय आरंभ करने की बारी आती है। इसके लिए संगठन ढांचा तैयार किया जाता है। तो समस्त कार्य कर लेने के बाद ये तैयार किया जाता है ढांचा, जिससे कि व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके। तो समस्त कार्य करने के बाद व्यवसाय आरंभ किया जाता है। तो ये था आज का चैप्टर 12 भाग। ये था व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य का अंतिम भाग। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है और अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।